अच्छा दूसरे लोगों से भी बड़े प्यार से बात करें, हर एक से। अच्छा। मेरे से ऐसे बात करें कि बिच्छू काटा हुआ है, कुत्ते बिल्ली का वैर जो होता है। अच्छा अच्छा। खैर एनीवे हम वहाँ रहे, इसका 3 दिन का ट्रीटमेंट होता है, हम 2 रात रहे। अब क्या करते, वहाँ गए थे तो ठीक है। फिर इसने, वहाँ क्या होता है सिस्टम, कूपन मिलता है आपको, रात को ही निकालता है, अच्छा। और कूपन नंबर मिलता है, तो लाइन में लगना पड़ता है। बहुत लोग होते हैं, 500 लोग होते हैं। ओहो। खैर हम लाइनों में लग के, हम फिर मेरे से स्पिरिट निकली और मेरे बेटे से निकली, और मैं बता रहा हूँ इतनी कॉमन प्रॉब्लम है। जो हमारे साथ एस्कॉर्ट गया था उसके अंदर भी स्पिरिट थी। उसको क्या होता था, उसके हाथ में पसीना आता था और अच्छा गंदी स्मेल आती थी, अच्छा तो उसके अंदर से भी स्पिरिट निकली। और पता लगा उसकी पड़ोसी ने उसके ऊपर करा हुआ था, गांव अच्छा में, बिहार का अच्छा था, अच्छा अच्छा। विनय कुमार उसका नाम था। तो पास्टर साहब, हम वहाँ पर, उसकी, इसका एटीट्यूड मेरे से इतना नेगेटिव था अच्छा कि मैंने तीसरे दिन वहाँ रहना मुनासिब नहीं समझा, बिकॉज दूसरों के साथ इतना मीठा था। अच्छा। हाँ बहुत, मेरे साथ अचानक ही उसको सारा ऐसे चेंज लगा हो कि गया। बस बिच्छू काट गया। बिच्छू काट गया। कि हम जब वापस आए तो उसके आने के पश्चात हमारे साथ इतने दुर्भाग्य हुए अच्छा कि इतनी नेगेटिव थिंग्स हुई कि मैं अगर उनको विस्तार पूर्वक बताने लगूंगा तो बहुत समय लग जाएगा। लेकिन मैं एक चीज़ ये बताने लगा हूँ, मेरी वाइफ उस टाइम एक्सपेक्ट कर रही थी, मेरा हाँ हाँ। छोटा बेटा। अच्छा हम घर आए तो रात को हमारा एसी चल रहा था हमारे बेडरूम में, तो इसने मुझे 3 बजे रात को उठाया कि देखो एसी में ऐसे लग रहा है कि जैसे इसके कंप्रेसर को कोई रोक रहा है। उसने मुझे उठाया, मैंने कहा तेरा दिमाग खराब है। पर जब मैंने देखा हाँ। तो लिटरली ऐसे उसके फ़ैन को ऐसे जैसे कोई आदमी रोक रहा था, अच्छा और वो फिर फूक गया उस दिन। और बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें, मतलब जिस तरह कहने के मतलब ये है कि उसके बाद आने के बाद, हमारे अंग्रेजी में एक कहावत होती है ना, फ्रॉम द फ्राइंग पैन टू द फायर। फायर ठीक है। सो आई वेंट फ्रॉम द फ्राइंग पैन टू द फायर। ठीक है। मेरे साथ इतनी नेगेटिव थिंग्स होनी शुरू हो गई मेरे बिजनेस में। एवरी, जिस जहाँ मैं हाथ लगाता था सोना मिट्टी बन जाता था। तो उस समय साहब ऐसी हालात हो गई कि अगर मुझे उस टाइम कोई कहता कि सुसाइड कर दो, तो मैं शायद उसको समझता कि वो ठीक है, उससे अच्छा शांति कुछ मिलेगी। लेकिन फिर क्या हुआ, किसी ने कहा कि कोई वही तो नहीं था, और भी लोग हैं जो इस चीज़ का इलाज करते हैं। तो हमने साहब किसी को नहीं छोड़ा। किसी ने कहा कि जी धागे बांधिए, किसी ने कहा कि पंडितों के पास गए, मौलवियों के पास गए। उस टाइम क्रिश्चियनिटी के बारे में हमें किसी ने बताया नहीं, नहीं तो मैं चर्चों में भी जाता, पर अच्छा हमें किसी ने बताया ठीक नहीं ठीक। था। तो हमने हमने तवीज़ बांधे, धागे बांधे। किसी ने कहा जी घर में ये रखो, वो किया। किसी ने वो मस्जिद से हमें प्लेटों के ऊपर कुछ लिख के दिया कि रात को उसको पानी, उसमें उन्होंने कुछ लिखा, उससे 30 प्लेटें दी कि रात को दूध में डाल के इसको मिक्स करके और सामने मोमबत्ती जला के उसको देखते रहो और इसको पियो। कुछ नहीं हुआ, अच्छा सब कुछ हमने किया। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, जो इंसिडेंट है जून ऑफ 1994। अब देखो प्रभु किस तरह से बात करते हैं। मैंने आपसे बताया कि मेरा भाई जो सऊदी अरेबिया में थे, हाँ हाँ। हम लोग 89 में वहाँ सऊदी अरेबिया से कनाडा चले गए, और 89 से 94 तक मेरा भाई से कोई ज़्यादा ताल्लुकात नहीं था। अच्छा मुझे ये पता था कि सऊदी अरेबिया में हैं वो। जुलाई ऑफ 1994 सडनली हमारे घर में सुबह 7 बजे घंटी बजती है। हम उस टाइम करोल बाग में रहते थे, और देखा कि हमारी भाभी सामने खड़ी हैं, अच्छा और भाभी के साथ कुछ लोग हमारे लोकल चर्च के थे। एक तो हमारे यहाँ पास्टर मिले हुए हैं जॉर्ज सैम्यूल, जो उस दिन भी थे। अच्छा अच्छा। तो हमारी भाभी ने आके हमको कहा, जगमोहन मुझे लॉर्ड जीसस क्राइस्ट ने कहा है तू बहुत दिक्कत में है, और हम जाके तेरे यहाँ प्रार्थना करें। अब जीसस क्राइस्ट का नाम हमारे घर में सुनते ही हमारे तो रोंगटे खड़े हो गए। हम हिंदू हैं, हमारा जीसस क्राइस्ट से क्या लेना देना है। इनको दिमाग ख़राब हो गया, सुबह सुबह आके किसका मुंह देखा है कि आज जीसस क्राइस्ट कर रहे हैं। अब मेरी भाभी थी बड़ी, कुछ कह भी नहीं सकते। तो फिर उन्होंने बताया कि उनकी, वो सऊदी अरेबिया में थे और उनकी बेटी के साथ क्या हादसे हुए कि उसको उसको आके कोई अटैक करता था, उसके अच्छा। आगे यहाँ बॉडी में आके फिजिकली असॉल्टमेंट भी होती थी। ओह। तो डॉक्टर्स ने कहा कि इट्स न्यूरोलॉजिकल केस, इनका दिमाग ख़राब हो गया। हमको अमेरिका ले गए, इंग्लैंड ले गए, कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा सब मतलब, अब उनकी हालत ये आ गई थी कि मेरी भाभी और उन जो लड़की बीमार थी, उन दोनों ने सुसाइड करने की सोची थी, डेट भी मुकर्रर कर दी थी। तो जहाँ वो रहते थे उस टाइम में जद्दा में रहते थे, तो उनके कोई पड़ोसी थे
जो एक श्रीलंकन कपल थे जो प्रभु में विश्वासी थे, प्रभु ने उनको रिवील किया, उन्होंने इनके घर में आके प्रार्थना की और वो लड़की बिल्कुल हील हो Praise गई इन God. स्पैन अच्छा ऑफ अबाउट 6 वीक्स। अच्छा इन्होंने नौकरी वोकरी छोड़ दी और वो बॉम्बे आके प्रभु का प्रचार करने लगे। अच्छा तो उसी धारणा में प्रभु ने मेरी भाभी से बात की। वो लड़की की आने के बाद शादी हो गई, उसका बच्चा होने वाला था, और प्रभु ने मेरी भाभी से कहा कि इसका बच्चा होने से पहले तूने दिल्ली जाना है और जगमोहन के साथ प्रभु मेरा वचन शेयर करना, अच्छा क्योंकि वो दिक्कत में है। खैर जी, अब मैं उनको जीसस क्राइस्ट का नाम तो मेरे लिए एक तरह से बड़ा स्टिफ ऑपोजिशन थी। मैं बड़ा कट्टर हिंदू था। मेरी वाइफ ने, मेरी मदर ने मुझे परसुएट किया, तेरी बड़ी भाभी हैं, चलो आने दो, 5-10 मिनट प्रार्थना कर लेंगे, क्या हो जाएगा, तो अच्छा मत विश्वास रखियो। ठीक है ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी भी चलो मत विश्वास हाँ रखियो। हाँ तो हमने कहा जी आओ आप। ठीक वो अंदर आए जी, उन्होंने प्रार्थना की, हालेलुया वगैरह। हमें तो हालेलुया का मतलब ही नहीं आता था उस समय, पर अब मैंने अपनी भाभी से ये कहा कि हम जीसस क्राइस्ट को अपने लिस्ट ऑफ गॉड्स में तो ऐड करने को तैयार हैं, हाँ हाँ लेकिन मेरी भाभी ने कहा कि जितनी देवी देवताओं तुम पूछते हो उन सबको फेंक दो, क्योंकि वो परमेश्वर नहीं है, वो शैतान है, शैतान के नुमाइंदे हैं। अच्छा अब हमारे दिल में कहाँ जाए। हमने कहा भाभी जी ऐसे मत कहो आप, हम जीसस क्राइस्ट को ऐड करने को तैयार हैं, लेकिन आप कहो कि नहीं तुम सब उनको फेंको, क्योंकि तुम्हारी ज़िंदगी में कोई बहार नहीं आएगी जब तक वो तुम्हारे घर में रहेंगे। खैर हम इतने कट्टर थे कि मैं आपको ये बता दूं कि अगर शायद मेरा भाई भी उस दिन होता तो मेरे हाथ चल जाते हैं, अच्छा लेकिन मेरी भाभी थी, मेरे हाथ नहीं चले, मेरा मुंह चला। तो हमारी बहुत ज़बरदस्त बहस हो गई। तो खैर अब तात्पर्य उसका ये हुआ कि वो चली जा रही थी और मुझे कहने लगी जाती वक्त कि जगमोहन, अगर तू कहे कि मैं एक पैर यहाँ रखूँगा और एक पैर वहाँ रखूँगा जीसस क्राइस्ट के, तो तू मत आ, क्योंकि जब तक तू दोनों पैर लेके जीसस क्राइस्ट के पास नहीं आएगा कुछ नहीं होगा। तू कहे एक पैर यहाँ रहेगा एक पैर, तो मत आना, इट्स ए वेस्ट ऑफ टाइम। अच्छा मैंने कहा जाओ जाओ। वो चली गई। अब ये हमारे घर में आके हालेलुया वगैरह कुछ कर गए थे, हमें वैसे ही कर लगे ना। आगे वो जब से वो चक्कर हुआ था तो अच्छा हमें हमारे दिल में आया कि पता नहीं कोई और जादू टोना कर गए हैं, क्या कर गए हैं, ठीक मतलब हमें तो मतलब ही नहीं आता था। हमने एक पंडित को बुलवाया, हाँ, घर में हवन कराया, वातावरण शुद्ध किया, भी पता नहीं क्या कोई जादू टोना ठीक और ना है कर गए हों। और हमने वो एक पाठ कराया और वातावरण शुद्ध किया। खैर हम भूल भुला गए, कोई जीसस क्राइस्ट के बारे में हमारा कोई 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 हमें टच नहीं करा था। ठीक उसके 20-25 दिन या महीने के बाद एक चिट्ठी आती है मेरी भाभी की बेटी की, अच्छा वो जिसमें लिखा है कि मुझे बुलाते हैं छोटे अंकल, घर में मैं छोटा, भाइयों में छोटा हूँ। डियर छोटे अंकल, दिस लेटर इज बीइंग डिक्टेटेड बाय द होली स्पिरिट। लिख तो मैं रही हूँ लेकिन होली स्पिरिट डिक्टेट कर अच्छा रही है। और आगे नेक्स्ट लाइन में, छोटे अंकल, हमारे घर में सबसे ज़्यादा धार्मिक आप थे, आप हैं, आप हैं उसके बावजूद आपके ऊपर स्पिरिट्स आ गई और आपकी ज़िंदगी तबाह कर गई। आपके ये देवी देवता कहाँ थे, क्वेश्चन मार्क। अब जैसे ही उसकी चिट्ठी मैंने पूरी तरह पढ़ी भी नहीं अभी, अच्छा लेकिन मुझे इतना दाव आ गया, मैंने कहा पागल है, मैंने चिट्ठी को फाड़ दिया। अच्छा मतलब मैंने एक दफ़ा पूरी तरह उसको पढ़ा भी नहीं, अच्छा हाँ, लेकिन मैंने उसको फाड़ के फेंक दिया। लेकिन जो चीज़ वो थी वो मेरे दिमाग में लग गई घूमने लगी, भाई हाँ मेरी कहाँ ज़िंदगी दे में देता स्पिरिट थे, तो मैंने सारी उम्र जिन देवी देवताओं की पूजा की कहाँ थे, हाँ हाँ मुझे कैसे प्रोटेक्शन। खैर तब भी मैं इतना कट्टर था। मैंने लो जी, और हम 2-3 महीने सफ़र किया। ये जुलाई के बाद नवंबर आ गया। हमारी दुर्दशा वैसे की वैसे थी, पैसे के लिहाज से, बिजनेस के हिसाब से, हेल्थ हेल्थ के हिसाब अच्छा से, चारों तरफ जिसको बोलते हैं ना अंधकार ही अंधकार था। और हमने जो किसने जो कहा हमने किया, ये नहीं कि हमने कोई अच्छा बैठे रहे ऐसे, जो ठीक ठीक हाँ सब सब कुछ कुछ जो कर लिया किसने कहा करा, मेडिकली भी, स्पिरिचुअली भी, सब कुछ। नवंबर ऑफ 1994 हमारे दिल्ली में एक बड़ा फेमस पेपर है, हिंदुस्तान टाइम्स। हाँ हाँ उसमें साहब एक आधा पेज का ऐड आया कि एक प्रीचर अमेरिका से आ रहे हैं, उनका नाम है जॉन ऑस्टिन। हाँ हाँ जॉन ऑस्टिन जानता हूँ मैं और वो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आके प्रीचिंग करेंगे, और जिन लोगों को हेल्थ प्रॉब्लम है, बिजनेस प्रॉब्लम है, फैमिली प्रॉब्लम है, या कोई भी समस्या है, आप वहाँ आइए, वो प्रार्थना करेंगे और आप चंगे हो जाएंगे। हम इतने दुखी थे साहब, मैं आपको क्या बताऊँ। मैंने अपनी वाइफ से शेयर किया, मैंने कहा देख, हमारी भाभी भी हमें जीसस क्राइस्ट के बारे में बता गई थी, पर हमने नहीं उसको करा स्वीकार। तो ये तो पब्लिक ग्राउंड पे हो रही है, जो हमारे घर में तो हो नहीं रहा कोई जादू ठीक है टोना।
ये तो पब्लिक ग्राउंड में हो रही है, तो वहाँ हम जाते हैं, शायद प्रभु हमें छू लें। इतने तो दुखी हैं और तो कुछ चारा ही नज़र नहीं आ रहा।